नमस्कार। कल 1 जनवरी से हम नए साल 2024 में प्रवेश करेंगे। 2023 को बाय बाय करने से पहले हम इस गुजरे हुए साल की मुख्य घटनाओं को रीकैप कर लेते हैं। तो पेश हैं साल 2023 की खास खबरें। साल 2023 की शुरुआत होती है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के साथ, जो कि 13 से 29 जनवरी तक उड़ीसा में आयोजित किया गया। इस बार का चैंपियन जर्मनी रहा, जिसने फाइनल में बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में 5-0 से हराया, और वहीं भारत साउथ अफ्रीका के साथ संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर रहा। 18 जनवरी को इंडिया के टॉप रेसलर्स इंक्लूडिंग बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और फोगाट सिस्टर्स रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजमोहन भूषण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के चार्ज लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर उतर आए। खिलाड़ियों के अनुसार दिल्ली पुलिस FIR रेज नहीं कर रही थी। हालांकि बाद में 27 अप्रैल को जाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज की। अभी स्थिति यह है कि 24 दिसंबर को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने WFI को सस्पेंड कर दिया है और ब्रजभूषण अभी बेल पर हैं। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स रूल लागू हुआ। 15 अप्रैल को गैंगस्टर अतीक अहमद को ऑन कैमरा पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई। और इसी महीने यानी अप्रैल में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया। 3 मई को मणिपुर में मैतेई और कुकी-जोस समुदायों के बीच में दंगे भड़क गए, जिससे अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक 180 के लगभग लोग मारे गए और करीब 70,000 लोग विस्थापित हुए। इन्हीं दंगों के दौरान भीड़ द्वारा 2 औरतों के नेकेड परेड की भयावह घटना भी सामने आई। 19 मई को RBI ने 2000 का नोट ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया, जो कि 2016 में नोटबंदी के बाद जारी किया गया था। 28 मई को नए पार्लियामेंट भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। नए पार्लियामेंट भवन में लोकसभा की 888 सीट तथा राज्यसभा की 384 सीट्स हैं। इसके साथ ही ओल्ड पार्लियामेंट भवन को म्यूजियम में बदल दिया गया और उसका नाम संविधान सदन रख दिया गया। 14 जुलाई 2023 को इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, जिसके लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर टच डाउन किया। इसके साथ ही भारत चांद पर सक्सेसफुली लैंड करने वाला दुनिया का चौथा देश और साउथ पोल के नजदीक लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के कुछ दिन बाद ही इसरो ने भारत का पहला सूर्य मिशन, जिसका नाम आदित्य L1 है, 2 सितंबर को लॉन्च कर दिया। आदित्य L1 को 6 जनवरी 2024 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 यानी लैग्रांज पॉइंट, जो कि एक हॉलो ऑर्बिट है, पर स्थापित किया जाएगा और यह सूर्य के वातावरण का अध्ययन करेगा। 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट का आयोजन भारत की अध्यक्षता में हुआ। इसमें भारत की एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि यह रही कि रसिया और यूक्रेन वार की वजह से 2 धड़ों में बटे हुए देशों को ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर राजी कर लिया। इसी सम्मेलन में भारत ने इंडिया को मिडल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने वाले महत्वाकांक्षी रेल एंड शिपिंग प्रोजेक्ट का अनावरण किया। सितंबर में विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ। इस बिल के तहत लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीट रोटेशनल बेस पर महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। हालांकि यह अगली जनगणना के बाद ही लागू हो पाएगा। इसी साल सितंबर में ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के 13वें संस्करण का आयोजन भारत में हुआ। यह पहला वनडे वर्ल्ड कप था जिसको भारत ने अकेले होस्ट किया। भारतीय क्रिकेट टीम ने इस पूरे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया तथा लगातार 9 मैच जीतते हुए सर्वश्रेष्ठ दावेदार के रूप में फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि फाइनल में 5 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराते हुए एक बार फिर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया। हालांकि सरकार की तरफ से सेम सेक्स कपल्स को और कानूनी अधिकार तथा सुविधा देने के लिए पैनल सेटअप करने का सुझाव दिया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। 12 नवंबर यानी दिवाली वाले दिन उत्तराखंड में सिलक्यारा से डांडल गांव तक बनाई जा रही एक हाईटेक सुरंग का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसकी वजह से 8 अलग अलग राज्यों के 41 मजदूर टनल में फंस गए, जिन्हें 17 दिन की जटिल कोशिशों के बाद 28 नवंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया। 13 दिसंबर 2023 को एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब 2 लोग न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की पब्लिक गैलरी से लोकसभा चैम्बर के अंदर स्मोक कनेक्टर्स के साथ घुस गए और नारेबाजी करने लगे। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच अभी जारी है।
24 जनवरी 2023 को यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग सर्च एक रिपोर्ट रिलीज करता है जिसमें अदानी ग्रुप पर आरोप लगाया जाता है कि उससे जुड़ी कंपनियां स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड में लिप्त हैं। जैसे ही ये खबर आती है, अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में तेज गिरावट देखने को मिलती है और 20 फरवरी तक अदानी ग्रुप के मार्केट कैप में 135 बिलियन डॉलर तक की गिरावट आ जाती है। हालांकि अभी स्थिति यह है कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ने काफ़ी रिकवरी कर ली है और सेबी द्वारा इस केस में जांच अभी जारी है। इसी साल हुआ भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा मर्जर। HDFC 1 जुलाई 2023 से HDFC बैंक में मर्ज हो गया और 14 अगस्त 2023 को न्यूज आती है ITC के डीमर्जर की। ITC अपने होटल बिजनेस को अलग कर देता है और ITC होटल्स लिमिटेड नाम से एक सेपरेट कंपनी लिस्टेड हो जाती है। इसी साल टाटा एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट खरीदने का रिकॉर्ड ऑर्डर प्लेस किया, जिसको बाद में इंडिगो ने तोड़ते हुए 500 पैसेंजर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया, जो कि एविएशन इतिहास का सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर है। रसिया यूक्रेन वार इस साल भी जारी रहा। 17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने रसिया के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। फरवरी में तुर्की और सीरिया में बेहद खतरनाक भूकंप आया जिसका मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पर 7.8 था। इसका असर 3,50,000 स्क्वायर किलोमीटर तक हुआ और करीब 60,000 लोग मारे गए। 7 अक्टूबर को 3,000 हमास लड़ाके इजराइल में घुस गए और लगभग 1100 से ज़्यादा लोगों को मार दिया, जिसके जवाब में इसराइल ने लार्ज स्केल अटैक शुरू कर दिया और अब तक 20,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। युद्ध अभी भी जारी है। इसी साल यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 14 अप्रैल 2023 को जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी कि जूस इंटरप्लेनेटरी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। यह मिशन जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करेगा और 2031 में जुपिटर सिस्टम, जिसको जोवियान सिस्टम भी कहते हैं, में प्रवेश करेगा। इसके बाद 2034 में ये जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा और 2035 के अंत तक यह गैनीमेड पर टकरा जाएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है अगला साल दुनिया में अच्छी खबरें लेकर आएगा। नमस्ते।